लंबे युद्ध के जाल में फंसे देश बर्बाद हो जाते हैं। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है, लेकिन अब डर है कि यूक्रेन भी अफगानिस्तान की तरह युद्ध से छलनी देश बन सकता है, क्योंकि चेचनिया के प्रेसिडेंट और पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने युद्ध को नेटो वर्सेस इस्लाम बनाने का ऐलान एक्टिव कर दिया है। कादिरोव ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो जिहाद का वक्त है और उसमें इस जिहाद में साथ दें। मुसलमान अब नेटो के खिलाफ खड़े हों। यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए जिहाद छेड़ दिया जाए। पुतिन की सेवा के लिए वचनबद्ध कहे जाते हैं रमजान कादिरोव। मुस्लिम देश चेचनिया के प्रेसिडेंट कादिरोव ने युद्ध में अपने लड़ाके भेजे। यहां तक कि जंग जिताने के लिए अपने नाबालिग बेटे तक को युद्ध में उतार दिया। रमजान कादिरोव ने ही यूक्रेन पर परमाणु हमला करके युद्ध खत्म करने का प्लान भी तैयार किया। लेकिन पुतिन के इस रणनीतिकार की किसी भी कोशिश से युद्ध में रूस को मजबूती नहीं मिली। अब रमजान कादिरोव ने जंग को खत्म करने के लिए सहारा लिया है इस्लाम का, जिहाद का। रमजान कादिरोव ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अपील जारी की है। उसने अपने सोशल मीडिया टेलीग्राम हैंडल पर चाइनीज भाषा में लिखा है कि दुनिया भर के मुसलमान नाटो के खिलाफ संघर्ष में एकजुट हो जाए। नाटो संगठन मुसलमानों का दुश्मन है। अमेरिकी नेतृत्व वाला ये सैन्य संगठन दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने दर्जनों युद्ध भड़काए, सैन्य तख्ता पलट कराए, दूसरे देशों पर आक्रमण किए। नाटो को मजबूत मत होने दो, ये आपके देशों को रौंद देगा। रमजान कादिरोव ने दुनिया भर के मुसलमानों से यह अपील की है कि वो नाटो के खिलाफ जिहाद छेड़ दें। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के हाल भी अफगानिस्तान जैसे होने वाले हैं, क्योंकि जिहाद की एक अपील ने अफगानिस्तान को युद्ध से छलनी देश में तब्दील कर दिया था। अफगानिस्तान युद्ध भी जिहाद से शुरू हुआ था। सन 1979 में रूस ने अफगानिस्तान की साम्यवादी सरकार को बचाने के लिए जिहादियों के खिलाफ टैंक उतारे थे। तब अफगान मुजाहिदीन ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की थी। उस वक्त अफगानिस्तान में बबरक करमाल की कम्युनिस्ट सरकार थी। सरकार को इस्लामी मिलिशिया गुटों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। विरोध को चलने के लिए रूस ने 30,000 जवान, लड़ाकू विमान और टैंक भेज दी। तब अफगान तालिबान ने जिहाद के लिए अपील जारी की। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सहित कई अरब देशों से लड़ाके युद्ध में कूद पड़े। तब रूस को डिगाने के लिए तालिबान को अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा था। अमेरिकी हथियारों के दम पर तालिबान ने 10 साल जंग लड़ी और रूस को खदेड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी, शरिया नियम लागू हुए, लेकिन शांति नहीं लौटी। 1999 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस बार तालिबान ने उसी अमेरिका के खिलाफ हथियार उठा लिए जिसने उसके लड़ाकों के हाथों तक हथियार पहुंचाए थे। जंग में अफगानिस्तान का नया लीडर बना मुल्ला उमर, जो अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन का भी बहुत करीबी था। मुल्ला उमर ने कहा कि मुसलमानों को अफगानिस्तान में मौजूद विदेशियों के खिलाफ जिहाद जारी रखना है। दुनिया भर के मुसलमान तालिबान का साथ दें ताकि अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ा जा सके। तालिबान की लड़ाई अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकालने तक जारी रहेगी। मुल्ला उमर की इस अपील के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लंबी जंग चली। अमेरिका को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब एक बार फिर अमेरिका के सामने रमजान कादिरोव इस्लामिक जिहाद का खतरा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में बरसों बरस शांति नहीं लौटने वाली। यूक्रेन से युद्ध से जख्मी यूक्रेन अगला अफगानिस्तान बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी 9 भारतवर्ष।